राजेश अपनी बेटी रिया से मिलने उसके स्कूल पहुंचा तो उसने देखा उसकी तलाकशुदा पत्नी गीता रिया को लेकर स्कूल से बाहर निकल रही है। वह दौड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, इसे कहाँ ले जा रही हो? कोर्ट के आदेश अनुसार आज महीने का अंतिम गुरुवार है। आज मैं अपनी बेटी से मिलूंगा। गीता बोली, अगले महीने मिल लेना। आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। कुछ देर बाद मेरी ट्रेन है। वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया, बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब तुम्हें पता था कि आज मेरी बेटी से मिलने का तारीख है, तब तुमने आज ही की टिकट क्यों बनवाई? गीता अपने तलाकशुदा पति को धक्का देते हुए बोली, छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, मुझे देर हो रही है, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। धक्का लगने से राजेश के हाथ से बेटी रिया का हाथ छूट गया और वह गिर पड़ा। गीता बेटी को लेकर तुरंत ऑटो में बैठ गई और ऑटो चल पड़ा। राजेश ऑटो के पीछे दौड़ा, मगर ऑटो तेजी से चलता हुआ उसकी आंखों से ओझल हो गया। आनन फानन में राजेश ने दूसरा ऑटो किया और उस ऑटो के पीछे लगा दिया। आज वह अपनी बेटी से मिलने के लिए ऑफिस से पूरे दिन की छुट्टी लेकर आया था। उसने सोचा था बेटी को बोर्डिंग स्कूल से बाहर लाएगा, फिर उसके साथ कुछ घंटे बिताएगा, मगर गीता ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। दोनों के तलाक को 1 साल ही हुआ था। 7 वर्षीय रिया की कस्टडी गीता को मिली थी, मगर रिया की पढ़ाई का सारा खर्चा राजेश उठा रहा था। पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा खर्चा लगे, इसके लिए गीता ने रिया को महंगे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। बोर्डिंग स्कूल में डालने का राजेश ने काफी विरोध किया था, मगर उसकी एक न चल पाई। गीता तलाक के बाद भी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आज तो उसने हद कर दी थी। लंबे इंतजार के बाद वह अपनी बिटिया से मिलने आया था, मगर उसे नहीं मिलने दिया गया। वह बेटी के लिए उसका मनपसंद गाजर का हलवा बनवा कर लाया था, चॉकलेट्स लाया था, कपड़े लाया था। 1 महीने से बेटी को देखने का इंतजार कर रहा था। अब बेटी से न मिल पाने का दर्द उसकी आंखों को भिगो रहा था। वह ऑटो से उसका पीछा करते हुए सोच रहा था, मैं कोर्ट में याचिका दायर करूंगा। बाप हूँ उसका, कैसे मिलने नहीं देगी? मुझे कस्टडी मिलती तो मेरी बिटिया मेरे साथ मेरे घर में रहती, उसे दादा दादी का प्यार मिलता। उस खड़ूस औरत ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है। बेटी पर उसे जरा भी दया नहीं आई। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो देखा गीता बेटी का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ रही है। वह भी उनके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। जनरल डिब्बा था। डिब्बे में ज्यादा भीड़ नहीं थी। वह अपनी बेटी रिया के पास जाकर बैठ गया। जब गीता ने राजेश को देखा तो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, तुम यहाँ भी मेरे पीछे आ गए? राजेश बोला, तुम्हारे पीछे कौन आया है? मैं तो यहाँ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। कहते हुए उसने रिया को अपनी गोद में बैठा लिया। रिया पापा कहते हुए उससे लिपट गई। बेटी के सर पर हाथ फेरते समय राजेश की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह बेटी को गाजर का हलवा खिलाने लगा। अब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी। गीता सोच रही थी वह ट्रेन से नीचे उतर जाएगा, मगर राजेश तो बेटी से बातें करने में बिजी था। फिर धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। गीता बोली, पूरे रास्ते मेरा खून पीने का इरादा है क्या? उतरे क्यों नहीं? राजेश बोला, 4 घंटे बेटी के साथ सफर में बिताऊंगा। गीता का सुबह से सिर दुख रहा था। वह बेहद ज्यादा चिड़चिड़ाई हुई थी। गुस्से में बोली, मैं नहीं चाहती तुम्हारा मनहूस चेहरा पूरे रास्ते देखना पड़े। अगले स्टेशन पर उतर जाना। अगले स्टेशन के बाद मैं तुम्हें रिया को छूने भी नहीं दूंगी। राजेश कुछ बोला नहीं, बस शिकायत भरी नजरों से उसे देखता रहा। जब दोनों की नजरें मिली तब गीता ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। राजेश ने महसूस किया वह 1 साल में ही बहुत बदल गई है। अब पहले की तरह चेहरे पर चमक नहीं रही, बहुत ज्यादा दुबली भी हो गई थी। दोनों ने 8 साल एक साथ गुजारे थे। वह सोचने लगा, कितने हसीन दिन थे वो। यह कितना प्यार करती थी मुझे। थोड़ा सा लेट हो जाता था तब कितनी चिंता करती थी, और आज पास बैठा हूँ तब भी इसकी आंखों में चुभ रहा हूँ। उधर गीता का सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था।
2 बार पेन किलर टैबलेट ले चुकी थी मगर दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से राजेश ने उसका मूड और भी ज्यादा खराब कर दिया था। बेटी से न मिलने देकर वह उसे सजा देना चाहती थी मगर वह तो उसके पीछे चला आया था। तलाक के समय गीता ने उससे क्षतिपूर्ति और निर्वाह भत्ते के रूप में 1 पैसा भी नहीं लिया था। अब वह खुद कमा रही थी। तलाक होते ही उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। राजेश जो भी मेंटेनेंस दे रहा था बेटी की पढ़ाई के लिए दे रहा था। वह उसे दिखाना चाहती थी कि वह खुद भी कमाकर अपना पेट भर सकती है। वह बहुत ज्यादा जिद्दी थी। सिर दर्द कम नहीं हुआ तो गीता ने अपने सिर को चुन्नी से कसकर बांध लिया। राजेश ने गौर से उसकी तरफ देखा। वह सोचने लगा कि ये सिर पर चुन्नी लपेट रही है, जरूर इसका सिर दर्द कर रहा होगा। मैं जानता हूँ इसका दर्द दवा से ठीक नहीं होगा। इसलिए अचानक राजेश ने बेटी को दूसरी तरफ बैठाया और खुद गीता के करीब बैठ गया। उसे करीब बैठते देखकर गीता ने तुनक कर उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो ये क्या बेहूदगी है। वह डरते डरते बोला, अपना सिर इधर करो, थोड़ा दबा दो। गीता ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर बोली, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है क्या, अब तुम मेरे पति नहीं हो और मैं पराये मर्द को अपना शरीर नहीं छूने देती। वह उसके सिर की तरफ देखते हुए उदास होकर बोला, मुझे तुम्हारा दर्द नहीं देखा जा रहा। गीता ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर चुपचाप खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। गीता असहज महसूस कर रही थी। गुस्से में बोली, बेटा ये तेरे पापा हैं मगर मेरे लिए अब अनजान मर्द है। गीता के कटु शब्द सुनकर राजेश को झटका सा लगा मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बोला, अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेने के बाद जो रिश्ता बनता है ना, उसे कोर्ट के चंद कागज नहीं तोड़ सकते। तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी, 7 जन्म न सही, इस जन्म में तो तुम मेरी ही पत्नी कहलाओगी। वह उसकी आंखों में झांकते हुए तीखे स्वर में बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आऊंगी? राजेश नजरें झुकाकर बोला, तुम्हारा तो पता नहीं मगर मैं ये वादा करता हूँ इस जन्म में मैं तुम्हारा ही रहूंगा, किसी पराई औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। राजेश के ये शब्द सुनकर गीता के दिल में खलबली सी मच गई मगर उसने आंखों से जाहिर नहीं होने दिया, मगर बाहर से उन्हीं तीखे शब्दों से उस पर प्रहार करते हुए बोली, अपने डायलॉग अपनी जेब में रखो। जब पास थी तब तो तुम्हें मेरी जरा सी भी कदर नहीं थी। उस समय तो तुम्हें माँ बाप और भाई भाभी ज्यादा अच्छे लगते थे। वह उदास होकर बोला, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या मैं सचमुच गलत था? क्या एक पुरुष के अपने परिवार के प्रति कोई दायित्व नहीं होते? गीता बोली, ये नैतिकता और दायित्वों की बातें मुझसे मत करो। एक औरत को अपना मर्द पूरा का पूरा चाहिए। टुकड़ों में बटा हुआ मर्द उसे पसंद नहीं आता। वह एक वकील की तरह अपनी दलील उसके सामने रखता हुआ बोला, पुरुष टुकड़ों में तब बटता है जब दूसरी औरतों के पास जाने लगता है। परिवार के सदस्यों के लिए सोचने वाला मर्द बटा हुआ नहीं, जुड़ा हुआ कहलाता है। गीता खड़ी होकर रिया के दूसरी तरफ बैठ गई। अब फिर से दोनों के बीच बेटी आ गई थी। दूरी बनाने के बाद वह बोली, तुम्हारी इन्हीं दलीलों के कारण मुझे तुमसे चिढ़ होती है। तुम मेरे कभी नहीं हो सकते, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। राजेश दबी आवाज में बोला, मुझसे दूर होकर तुम सच में खुश हो क्या? क्या मैं सचमुच बुरा हूँ? क्या अकेले में तुम्हें मेरी जरा सी भी याद नहीं आती? क्या मुझ में सिर्फ कमियां ही हैं? मेरी थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ भी तुम्हें याद नहीं आती क्या? वह अनमनी से होकर पहलू बदलने लगी थी। फिर काफी देर बाद बोली, मैं अब लौटकर तुम्हारे शहर में नहीं आऊंगी। अब अपने मायके में ही कोई किराए का मकान लूंगी, वहीं नौकरी करूंगी और रिया को भी वहीं पढ़ाऊंगी। ये सुनकर राजेश का दिल और भी ज्यादा दुखी हो गया था। वह सोच रहा था इस औरत को सजा देने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अब ये मेरी बेटी को और भी ज्यादा मुझसे दूर करना चाहती है। राजेश का मन दुखी हो गया था। वह खिन्न मन से उठा और सामने वाली सीट पर बैठता हुआ बोला, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। पापा को देखकर रिया भी मम्मी के पास से खड़ी होकर
राजेश के पास बैठ गई। जिस सीट पर राजेश बैठा था उस पर पहले से एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। वह दोनों की बातें सुन रही थी। शुरू में तो राजेश और उस लड़की के बीच में गैप था, मगर जब रिया भी पापा के पास बैठ गई तब दोनों के बीच का गैप खत्म हो गया था। अब वह सुंदर सी लड़की राजेश को टच होकर बैठी थी। दोनों के कंधे और पैर आपस में टकरा रहे थे। चुपचाप बैठी गीता की नजर बार बार उन दोनों के टकराव बिंदुओं पर जा रही थी। गीता सिरदर्द के कारण पहले से अपसेट थी। अब राजेश का उस लड़की को टच होना उसे परेशान कर रहा था। गीता सोच रही थी कि यह लड़की कितनी अजीब है, जानबूझकर मेरे पति से टकरा रही है। राजेश इससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है और ये उसमें घुसी जा रही है। गीता ने गौर से सामने बैठे पति की तरफ देखा। वह आज भी हैंडसम दिखता था। लंबी हाइट, चौड़े कंधे, उभरी हुई छाती, भरा पूरा शरीर। आज भी उसमें लड़कियों को लुभाने वाली कशिश बाकी थी। अब दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, मगर नजरों के टकराने से बिना शब्दों के द्वंद्व जारी था। राजेश बेटी को वो सारा सामान दे रहा था जो उसके लिए लाया था। स्त्री सुलभ ईर्ष्या और जलन में तप रही गीता से रहा नहीं गया। वह अपने सर पर बंधी चुन्नी को कसकर गांठ लगाते हुए बोली, रिया अपने पापा को बोल दे यहाँ आकर बैठ जाए। ये सुनकर राजेश ने अजीब सी नजरों से गीता को घूरा, जैसे पूछ रहा हो कि तुम्हारे पास जब रिश्ता ही नहीं बचा तो क्यों कह रही हो आकर बैठ जाऊं। राजेश ने गीता की वही पुरानी नजरें महसूस की। जब वह किसी औरत की तरफ भूलवश भी देखने लगता था तब वह ऐसे ही हक से उसे घूरा करती थी। वह लड़की राजेश के सटकर बैठी मोबाइल चला रही थी, मगर उसके कान शायद तलाकशुदा पति पत्नी की बातों को सुन रहे थे। इसलिए गीता ने राजेश को वापस अपने पास आने को कहा तो वह मुस्कुराने लगी थी। राजेश रिया को साथ लेकर वापस गीता के पास बैठ गया। इस बार वह गीता के पास बेहद पास बैठा था। इतना पास बैठा कि गीता की नाक में राजेश द्वारा लगा रखे सेंट की खुशबू टकराने लगी। जानी पहचानी खुशबू पाकर गीता सोचने लगी कि ये आज भी वही सेंट लगाता है जो मैं इसे लाकर दिया करती थी। दूर रहकर भी ये मेरी पसंद को नहीं छोड़ पाया है। राजेश उदास होकर बोला, तुम रिया को अपने पीहर में पढ़ाओगी तो मैं उससे कैसे मिलूंगा। गीता बोली, ट्रेन में बैठकर चले आना, 4 घंटे का ही रास्ता तो है। वह बुझे मन से बोला, तुम यही चाहती हो ना मैं तुम लोगों की जिंदगी से दूर रहूं। ये सुनकर गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर बाद वह फिर से बोला, मम्मी पापा चाहते हैं मैं दूसरी शादी कर लूं। इतना सुनते ही वह उखड़ गई। बोली, मुझे क्या सुना रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने तो तुम्हें 1 साल पहले ही आजाद कर दिया है, अब मुझे पूछकर शादी करोगे क्या। उसके तीखे शब्द सुनकर राजेश कुछ नहीं बोला। उसे चुप देखकर गीता ही बोली, कुछ देर पहले तो बोल रहे थे मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा, इस जन्म में पराई औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। तुम मर्द लोग ऐसे ही होते हो, औरत के बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ता। वह सफाई देते हुए बोला, मैंने कब कहा दूसरी शादी कर रहा हूँ। मम्मी पापा जो चाहते हैं वही बता रहा हूँ। भाड़ में जाएं तुम्हारे मम्मी पापा और तुम, मुझे इससे क्या मतलब। कहते हुए वह अपने सिर को दोनों हाथों से दबाने लगी। राजेश बोला, ज्यादा दुख रहा है क्या, लाओ थोड़ा सा दबा दो, आखिर बार ही सही एक बार तुम्हें छू लूं। कहते हुए राजेश की आंख भर आई। गीता चुप रही। अचानक ट्रेन धीरे होने लगी थी। राजेश बोला, शायद कोई स्टेशन आया है, मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। कहते हुए वह बेटी को प्यार करने लगा। बोला, मैं जाता हूँ बिटिया, अगले महीने फिर तुमसे मिलने आऊंगा। तुम अच्छे से रहना, अपनी मम्मी को परेशान मत करना और उसका ख्याल रखना। ट्रेन रुक चुकी थी। वह गीता की तरफ भरी आंखों से देखता हुआ बोला, अपना ख्याल रखना। जब भी लगे कि अब अकेले नहीं रहा जाता मुझे एक फोन कर देना, मैं बिना कोई सवाल करे तलाक को भूलकर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इतना कहकर वह जाने लगा। वह जा ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वह बिना मुड़े ही बोला, अब जाने दे बेटा, छोटा स्टेशन है, गाड़ी चल पड़ेगी। अचानक उसके कानों में गीता की आवाज गूंजी, मैं भी साथ चल रही हूँ।
मेरा बैग उठा लो। राजेश ने झटके से मुड़कर देखा, उसका हाथ बेटी ने नहीं, गीता ने पकड़ रखा था। उसने ये भी देखा कि गीता की आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। वह खुशी से चिल्लाया, तुम सचमुच चल रही हो? सुबकते हुए बोली, हाँ, मैं भी चल रही हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरी जिद के कारण तलाक हुआ, मगर तुमसे दूर रहकर मैं थक गई हूँ। अब और अकेले मुझसे नहीं चला जाता। राजेश तो जैसे सदमे में था। वह पागलों की तरह गीता की तरफ देखे जा रहा था। गीता बोली, क्या देख रहे हो? गाड़ी चल पड़ेगी, जल्दी बैग उठाओ और नीचे उतरो। उसने जल्दी में बैग उठाया और बेटी का हाथ पकड़कर ट्रेन से नीचे उतर गया। कुछ देर बाद वे ट्रेन पकड़कर वापस जा रहे थे। गीता ने सिर पर बंधी चुन्नी खोल दी थी। गीता का दर्द एकदम गायब हो चुका था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे सारी उलझनें एकदम से गायब हो गई हो, फिर से सुरक्षित हाथों में लौट आई हो। राजेश बोला, कई बार मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। तुम बोलती कुछ हो और करती कुछ हो। वह आंखें बंद किए ही बोली, जब समझ में ना आऊं तब डांट मारकर ढंग से पूछ लिया करो। वह बोला, मुझे गुस्सा करना नहीं आता। गीता बोली, ज्यादा सीधे हो तभी हमारा तलाक हो गया। वह बोला, अब घर चल रही हो, अगर मेरी माँ से तुम्हारी अब भी नहीं बनी तब क्या करोगी? वह बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, 1 साल तुमसे दूर रही हूँ, मुझे समझ में आ गया है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझूं। फिर भी अगर मैं कलह करूं तो खींचकर मुझे एक थप्पड़ लगा देना। वह मासूमियत से बोला, थप्पड़ खाकर जब रोओगी तब? वह भरी आंखों से बोली, जब रोऊं तब कसकर गले से लगा लेना, मैं सारा दर्द सारे गिले शिकवे भूल जाऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।